देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने पढ़ा है कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन एंड आइसोप्रेनालिन, इन तीनों का वर्सेटाइल इफेक्ट हार्ट रेट में किस तरीके से है। ये डिपेंडेंट करता है कि कौन से रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग एक्ट कर रही है। जिस तरीके की हमने थ्योरी में चीज़ क्लियर कर रखी है कि एड्रेनालिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 एंड बीटा 2 के थ्रू एक्ट करती है, जबकि नॉरएपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 के थ्रू एक्ट करती है, लेकिन बीटा 2 के थ्रू एक्ट नहीं करती। इसी तरीके से आइसोप्रेनालिन का अल्फा 1 पे कोई एक्शन नहीं होता, अल्फा रिसेप्टर पे बेसिकली कोई एक्शन नहीं होता, केवल उसका एक्शन बीटा रिसेप्टर पे होता है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हार्ट रेट को लेके इनमें डिफरेंसेस होते हैं। लाइक नॉरएपिनेफ्रिन हार्ट रेट को डाउन कर देता है, एपिनेफ्रिन हार्ट रेट को अप कर देता है, जबकि आइसोप्रेनालिन कंपैरेटिवली एपिनेफ्रिन को हार्ट रेट को बिल्कुल सूट अप कर देता है। तो देखिए, इसी मैकेनिज्म को क्लियर करने के लिए बेटा आप आइए और आप समझाइए इस चीज़ को। आज हम लोगों ने पढ़ा है ड्रग्स एक्टिंग ऑन क्रॉस। सबसे पहले हम बात करेंगे एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। एपिनेफ्रिन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एड्रेनालिन। ये एक्ट करता है सबसे पहले अल्फा 1 रिसेप्टर, बीटा 1 रिसेप्टर एंड बीटा 2। अल्फा 1 से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, बीटा 2 से वैसोडाइलेशन होता है, बीटा 1 जो कि हार्ट मूवमेंट होता है तो हार्ट रेट को डायरेक्टली इंक्रीज करता है। तो जब एपिनेफ्रिन अल्फा 1 पे एक्ट करती है तो वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती है और बीटा 2 पे वैसोडाइलेशन कराती है, जो कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि एक साइड अगर वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और दूसरी साइड वैसोडाइलेशन हो रहा है तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड देन लास्ट में जो बीटा 1 का एक्शन है हार्ट रेट इंक्रीज करने वाला सिर्फ वो रहेगा और हार्ट रेट हमारी एपिनेफ्रिन से इंक्रीज होगी। ये एक्ट करेगी हमारे और बीटा अल्फा 1 के थ्रू एज आई डिस्कस प्रीवियसली ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा और बीटा जो है वो हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। तो अल्फा 1 के थ्रू वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है और बीटा के थ्रू हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, तो सडन शूटअप इन बीपी ना हो पाए इसके लिए बॉडी जो होती है वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है। होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए बॉडी हार्ट रेट इंक्रीज होता है जिससे बॉडी होम्योस्टेसिस मेंटेन करती है और हार्ट रेट को शूटअप होने से बचाती है और हार्ट रेट नॉर्मल अपनी कंडीशन में आ जाता है। इससे वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसको मैनेज करने के लिए रिफ्लेक्स क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। डायरेक्ट इफेक्ट था इंक्रीज इन हार्ट रेट, लेकिन रिफ्लेक्स इफेक्ट क्या हो गया, डिक्रीज इन हार्ट रेट। तो फाइनल इफेक्ट क्या हुआ, आइसोप्रेनालिन सिर्फ बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करती है, अल्फा रिसेप्टर पर उसका कोई एक्शन नहीं होता है। तो बीटा रिसेप्टर पे टू साइड्स होते हैं, बीटा 1 पे एक्ट करेगी और बीटा 2 पे बीटा इसका बीटा एक्शन, बीटा 1 के थ्रू ये करेगी बीटा 2 के थ्रू यहाँ पे जो बॉडी में हमारी ब्लड वेसल्स में जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है। तो जब रेजिस्टेंस डिक्रीज है और हार्ट रेट इंक्रीज है, तो रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो हार्ट रेट बहुत ज़्यादा शूटअप कर जाएगा, जिसकी वजह से आइसोप्रेनालिन जो होती है वो बीपी को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। इंक्रीज वेरी सडन शूटअप होता है आइसोप्रेनालिन के थ्रू हार्ट में। मतलब फाइनल ये है कि आपके पेरीफेरी में अगर ब्लड वेसल्स डायलेट हो रही हैं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा।
अगर पेरीफेरी में वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, डायस्टोलिक बीपी बढ़ रहा है, उधर हार्ट रेट कम हो जाएगा। ब्रिटिश खड़े हुई, पेरीफेरी में अगर वैसो डायलिटेशन हो रहा तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। वेरी नाइस प्रांजल। अगर पेरीफेरी में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा तो हार्ट रेट घट जाएगा। आपको समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट? ठीक।